आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता ही है कि मैं इस रूप में आपको कब देखता हूं, जब मैं किताब का रिव्यू करता हूं। तो आज हम एक ऐसी किताब का रिव्यू करेंगे जिसको सुन के आप हिलने वाले हैं। संभोग से समाधि तक, ओशो की एक किताब जो अभी तक बेस्ट सेलर रही है। ठीक है, ये बहुत ही शानदार किताब है और आज मैं इसका रिव्यू करूंगा। इसको मैंने आज से 2 साल पहले पढ़ी थी और मैंने कई बार सोचा था कि मैं इस किताब का रिव्यू करूंगा, आपके सामने आपको बताऊंगा। बहुत ही शानदार किताब रही है ये और मुझे लगता है इस किताब को कंपलसरी कर देना चाहिए कि हर किसी को इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि यहां पे ओशो बहुत सारी चीजें बताते हैं। जैसा कि आपको नाम से लग रहा है, इसमें संभोग नहीं है। बिल्कुल सही कहा, इसमें तो परमात्मा तक जाने की प्रक्रिया बताई है। तो हम बात करेंगे, इस किताब को आप जरूर खरीदिए और अपने पास रखिए और उसको पढ़िए। बहुत ही जबरदस्त शानदार किताब है। तो पूरी किताब तो, क्योंकि बड़ी लंबी किताब है ये, लेकिन मैं आपको बता दूं, ओशो को जब आप पढ़ेंगे ना, उनकी किताबों में आपको बोरियत नहीं महसूस होगी। आपको लगेगा मूवी चल रही है, क्योंकि इतनी सारी कहानियां बताते, इतना मजा लगाते हैं ओशो। अगर आज के जमाने में ओशो होते हैं, अभी भी हैं, लेकिन अगर वो जिंदा होते तो क्रांति आ जाती पूरी दुनिया में भाई, कसम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला चैप्टर है जिसकी हम बात करेंगे, चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं आपको इसका क्रक्स दूंगा, रिव्यू दूंगा। तो सबसे पहले तो यहां पे संभोग, शुरुआत के 4 चैप्टर्स में संभोग की वो बात करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे ओशो बार बार ये बताते हैं कि प्रेम जो है, प्रेम ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रेम आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है और हमारी पूरी प्रक्रिया ऐसी है कि हम प्रेम को दबा रहे हैं। हम प्रेम को जो है वो उसको कहीं ना कहीं उसका दमन कर रहे हैं। और ओशो ये बताते हैं कि जिस चीज का दमन होता है, हजारों सालों से हमारे जो साधु संत है वो कह रहे हैं कि कभी भी प्रेम मत करो, स्त्री नरक का द्वार है, सेक्स मत करो, संभोग मत करो। बट ओशो बताती है तो स्टेप 1 है। जिस आदमी ने प्रेम नहीं किया, जिस औरत ने प्रेम नहीं किया, वो कभी परमात्मा को पा ही नहीं सकता। तो ये तो बड़ा डेंजरस है। यहां पे ओशो बताते प्रकृति कि हम संभोग के बीच में ही रह रहे हैं। मोर नाच रहा है, आपको बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन मोर नाच क्यों रहा है? वो रिझाने के लिए नाच रहा है। अगर फूलों से जो अमृत होता है वो अगर भंवरा नहीं ले जाए तो दुनिया खत्म हो जाएगी। ये पूरी पृथ्वी ही ऐसे चल रही है, जानवर संभोग कर रहा है और हम जी रहे हैं। हर जगह यही हिसाब किताब है और यही तो परमात्मा की सबसे बड़ी शक्ति है, जन्म देने की शक्ति, क्रिएट करने की शक्ति। और हम इसी का ही दमन करते जा रहे हैं। हम प्रेम को खत्म करते हैं, हम प्रेम को दबाते जा रहे हैं। जिन्होंने भी ये इतिहास लिखा है, जिन ऋषि मुनियों ने, उनका बस यही है कि प्रेम को दबाओ, स्त्री की तरफ मत जाओ, पुरुष की तरफ मत जाओ। ये गलत है। जब तक आप प्रेम नहीं करेंगे तब तक आप उस परमात्मा को कभी प्राप्ति नहीं होंगे। यहां पे ओशो ये बताते हैं। ओशो खजुराहो के मंदिरों का उदाहरण देते हैं कि गांधी जी कहते थे इनके ऊपर वो कपड़ा डाल देना चाहिए, लेकिन ये गलत है। ओशो बताते हैं कि कोई भी चीज को इतनी बार करो, क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि आप कोई खाना खा रहे हैं, अब आप उसको बार बार खाएंगे ना तो खाने से ऊब जाएंगे, उसके बाद आप ऊपर उठोगे। तो ओशो का भी यही कहना है। वो 2 चीज बताते हैं, या तो योग दे दो। योग एक बहुत इंपॉर्टेंट, योग अगर आपने अपने सेंसेस पे काबू किया, आपने माइंडफुलनेस, बहुत सारी टेक्निक्स, मेडिटेशन आपने शुरुआत से ही कर लिया, तो फिर आपकी ऊर्जा को एक दूसरा बहाव मिल जाएगा। लेकिन वो आजकल के जमाने में कोई करता ही नहीं। योग दिया नहीं हमने, हम सीधा स्टेप 5 पे चले गए हैं। तो यही ओशो बताते हैं कि सबसे पहले तो आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, भागना नहीं है। बताते हैं कि आज शादियां टूट रही हैं, औरतें पागल हुई जा रही हैं। अगर आप देखोगे तो औरतें पगला चुकी हैं क्योंकि दमन है। ओशो यहां पे बहुत सारे, जैसे कई मंदिरों में, गिरजाघर में, मस्जिदों में, मतलब चर्च में तो स्पेशली ओशो बताते हैं कि वहां पे आप शादी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर आप उन औरतों को उनका इंटरव्यू करोगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि उनकी इच्छाओं को दबाया गया है और जहां पे इच्छा दबती वो दबती नहीं है, वो किसी ना किसी और रूप में प्रकट होगी। और अगर नहीं प्रकट हो रही है तो वो आपकी बॉडी पे ही प्रकट हो जाएगी, आप परेशान रहने लगोगे।
ये तो एक ऐसी चीज है, इसको तो बहने देना चाहिए। इस ऊर्जा को दूर दूर तक ले जाओ, और इसी ऊर्जा से ही, इसी सृजन की शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। ओशो बताते हैं कि एक बार एक संत के, मतलब मेरे पास एक लड़का आया और बोला कि मैं तो बिल्कुल भी सर, मैं एकदम किसी लड़की की तरफ नहीं देखता हूं, प्रेम वेम तो मैंने बिल्कुल नहीं किया है, पर मुझे परमात्मा चाहिए। तो ओशो भाई बताते हैं कि भाई तुमने पानी नहीं देखा और तुम कह रहे हो कि तुमको सागर चाहिए, तो ये कैसे संभव है? दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हमारी सारी प्रक्रिया ऐसी है कि हम प्रेम को दबाते हैं। अजीब बात है कि हम प्रेम विवाह होने नहीं देते, उसको तोड़ के हम विवाह करवाते और फिर कहते प्रेम करो, तो शादियां तो टूटेंगी ही। ये व्यवस्था ही गलत है। दुनिया ही प्रेम पे टिकी हुई है, और जहां प्रेम नहीं मिलता, अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको प्रेम चाहिए, और अगर उसको प्रेम नहीं मिलेगा तो नफरती हो जाएगा। हिटलर, स्टालिन, बहुत सारे ओशो यहां पे कहानियां बताते। बुद्ध की पूरी किताब में आपको बुद्ध की ढेरों कहानियां मिलेगी। ओशो बताते हैं कि बुद्ध का जो केंद्र था वो प्रेम था। हालांकि आपको बता दूं कि ओशो सबको गरियाते हैं, ओशो किसी को नहीं छोड़ते, ओशो सब पे सवाल उठाते हैं, हर एक चीज पे सवाल उठाते हैं। वही बताते कि यही सबसे जरूरी है विकास के लिए, आंतरिक विकास के लिए सवाल उठाना। यहां पे बोलते हैं मन से लड़ो, लड़ना पड़ेगा, सेक्स पाप है, लेकिन द्वंद्व छोड़ो। ये सब शिक्षाओं के आधार पे मनुष्य में द्वंद्व आता जा रहा है। इंसान जितना आज भारत जो है वो पोर्नोग्राफिक एडिक्शन में सबसे आगे है। सबसे ज्यादा पॉर्न भारत में सर्च किया जा रहा है। लोग सामने कुछ और है, बता रहे कि आदमी के हजारों चेहरे और पीठ पीछे कुछ और है। दिन में तो नहीं, नो सेक्स नो सेक्स, और रात में सब शुरू, कभी अश्लील पिक्चरें। तभी तो मार्केट इतना बढ़ रहा है। इंस्टा मिनी पॉर्न है, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, देखिए कितना बढ़ रहा है वो, लाइक्स देखिए उस पर। तो ये बात इतनी सी है कि जहां पे दमन छोड़ना पड़ेगा। जहां दमन होगा वो बड़ा डेंजरस है, और सेक्स का दमन तो बहुत ही खतरनाक होता है। खजुराहो के मंदिर का एग्जांपल देते हुए कहते हैं कि वो मूर्तियां हैं, वो आपकी बाहरी कल्पना है। कि ओशो बताते हैं कि बाहरी मतलब कि मूर्ति देख के इतना थक जाओ, उनको देख के मेडिटेट करो, उनको देखते देखते तुम इतना थक जाओ, बोले कि भैया अब हो गया, मन भर गया, अब आ जाओ अंदर, आपको मंदिर मिलेगा। ये शरीर है एक तरीके से, ये यात्रा है जीवन की, कि जीवन ऐसे ही है कि बाहर देख लो, बाहरी हो गया, ठीक है, देख लिया तुमने, नंगी तस्वीरें देख ली, हो गया, खत्म, इच्छा खत्म हो गई। तुमने इतनी बार देखा कि इच्छा खत्म हो गई, अब अंदर आ जाओ, अब अंदर आके ध्यान लगाओ, पूजा करो, परमात्मा की तरफ जाओ। ये ओशो जो है वो बताते हैं, और बताते कि मनुष्य कभी भी काम से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसका प्राथमिक बिंदु तो यही है, उसी से तो जन्म होता है, उसी से तो क्रिएशन होता है। तो कहां से आप काम से मुक्त होंगे? ओशो हमारे ऋषि मुनियों का एग्जांपल देते हैं कि वो बताते हैं कि नरक का द्वार है, क्योंकि वो डरते हैं इस चीज से। बहुत सारे संतों का एग्जांपल देते हैं कि जो संत इतनी धार्मिक बातें करते हैं, सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में वही शामिल होते हैं। सबसे ज्यादा जो इच्छा होती है उनमें, देखिए आप जाके, और हर जगह का वो एग्जांपल देते हैं, हिंदू, क्रिश्चियंस, इस्लाम, सब जगह का। औरतों के मामले में तो बहुत ही ज्यादा ओशो जो है वो ओपन है, कि औरतों का इतना ज्यादा दमन किया गया है कि वो परेशान हो चुकी हैं। पति परमेश्वर है, क्या बात है, पति तो परमेश्वर है, लेकिन कौन कह रहा है परमेश्वर है? पति खुद कह रहा है मैं परमेश्वर हूं, और पत्नी उसको मान भी रही है। पत्नी झुंझला जा रही है उसकी बातों से, उसकी ऐसा कौन सा काम किया है जो तुम परमेश्वर हो? पति चाटे मार रहा है तो भी पत्नी सह रही है। अब पत्नी जो है वो पति पे गुस्सा उतार नहीं सकती, तो अपने बच्चे पे गुस्सा उतारती है। बच्चा प्यारा है, स्कूल से आ रहा है, कपड़े गंदे कर लिए, पत्नी कह रही है, मां कह रही है आज तो इसका सुधार करेंगे, बट वो सुधार एक्चुअली पति का करना चाह रही है। बच्चा आता है, भाई बच्चे तो कपड़े गंदे करेंगे ही। बच्चों को यहां पे ओशो बताते कि बच्चा मन होना चाहिए, मन आपकी बच्चे की तरह होना चाहिए, वही परमात्मा का वास है। ओशो एक बहुत अच्छी कहानी बताते हैं कि ये दुनिया जो ये पूरी समाज की प्रक्रिया भीड़ है, ये ठीक है, ये दिस इज अ बिग क्राउड, ये भीड़ है जो आपको बर्बाद कर रही है। हिटलर जो है, हिटलर शुरुआत में हिटलर आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन धीमे धीमे हिटलर को समझ में करना क्या है। तो शुरुआत में ग्रोथ नहीं थी, तो हिटलर अपने साथ खाली 15 लोगों को ले जाके जाता था।
आप एक्सपेरिमेंट करी गई, और जब भी वो स्पीच देता था वो 15 लोग ताली बजाने लगते थे, तो भीड़ ताली बजाने लगती थी। भीड़ का कोई ईमान नहीं होता है। अगर भीड़ कर रही है, आपने मणिपुर में देखा क्या हुआ, भीड़ ने किया, इंडिविजुअल नहीं करेगा वो, तो भीड़ के साथ साथ सब जायज है। तो वही ऐसे बताते हैं कि एक कहानी कि राजा के पास जो है वो एक गरीब आता है, फकीर आता है और बोलता है कि मैं देवताओं के कपड़े आपको लाके दे दूंगा। तो बड़ा खुश राजा कि अरे वाह क्या बात है, ठीक है ले आओ भाई। तो एक सूटकेस लेके आता है, वो खोलता है सूटकेस, राजा कहता है ये क्या है, कहता है अरे सर यही तो फकीर के कपड़े हैं, सभा में सबके सामने बोलता है, और इसमें यह भी कंडीशन है कि अगर आपको फकीर के कपड़े नहीं दिखे तो आप 2 बाप के। डर जाता है राजा, बोला दिखे कि नहीं, राजा कहता हाँ बिल्कुल मुझे दिख रहे। सभा में सब कह रहे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब बिल्कुल सही बात है। अब यहां पे सब के सब सोच में पड़े हैं कि भाई मुझे तो नहीं दिख रहे, क्या मैं 2 बाप का, समझ नहीं आ रहा यार। लेकिन भीड़, क्योंकि भाई इंसान असली चेहरा नहीं दिखाना चाहता है, तो भीड़ कह रही हाँ बिल्कुल बिल्कुल देवताओं के कपड़े हैं। तो बोलता राजा उतारो, फिर राजा फिर दंगा होने लगता है, और वो पहले अपनी पगड़ी पहनता है, वहां से है नहीं कुछ, कोट पहनता है। पूरी भीड़ कह रही है कि अरे बिल्कुल बिल्कुल कपड़े तो ही हैं। तो कहता है ऐसे ही तंत्र काम करता है ये, लेकिन यहीं से आपको उठने की जरूरत है। और पूरी भीड़ कह रही है कि सेक्स मत करो, इसकी बात करना भी पाप है, और जिसकी बात करना पाप है आज वही पाप सबसे आगे है। सबसे ज्यादा दुनिया में क्या हो रहा है, सेक्सुअल क्राइम्स हो रहे हैं। तो यही ओशो बताते हैं कि इसको एक्सेप्ट करो, शुरुआत से ही बच्चों को बताओ, बॉडी के जो महिला है या जो पुरुष है उनकी बॉडी इसके बारे में बताओ, वो कैसे काम करते हैं। जब ये होगा तब एक्सेप्टेबिलिटी होगी। तो शुरुआत सृजन की ऊर्जा, रामानुज की कहानी थी जो मैं बता रहा हूं कि जब एक लड़का आता है और कहता है कि मुझे परमात्मा को पाना है, लेकिन मैंने कभी प्रेम नहीं किया, मैं इन झंझटों में नहीं पड़ा। तो हमारा रामानुज ने तुरंत बोला कि भाई जब तुम प्रेमी, तुमको सागर चाहिए लेकिन तुमने पानी ही नहीं पिया तो कैसे होगा, नामुमकिन है बेटा, तू वापस चला जा। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी और भी बहुत सारी चीजें, अहंकार की बात करते हैं कि ये भी प्रेम ना होने की वजह से ही आता है। जितनी भी नफरत है, जितनी भी बुरी चीजें हैं इस दुनिया में, प्रेम नहीं है, इसी की वजह से ही ये सब हो रहा है। जहां प्रेम, हम पूरी दुनिया में प्रेम की बात हो रही है, लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो कितनी ज्यादा नफरत है, वॉर हो रहा है। आज इजराइल हमास लड़ रहे हैं, बातें तो प्रेम की करेंगे। धर्म क्या सिखाता है, जीसस क्राइस्ट आए, जीसस ने लोगों को रहना सिखाया, लोगों को प्रेम करना सिखाया, लेकिन उनके साथ क्या हुआ। कहते हैं कि औरत नरक का द्वार है, औरत को ना छुओ, औरत ये है, औरत वो है। जीसस के साथ जो औरत थी आखिरी तक, वो मैरी मैगडलेन थी, आखिरी तक उनके साथ रही। ये भी बताते हैं ओशो कि उनके एक शिष्य ने मुखबरी की थी, लेकिन चंद पैसों के लिए उनका शिष्य कभी मुखबरी नहीं होगा। जीसस सूली चढ़ गए, अमर हो गए। महावीर सूली चढ़ते अमर हो जाते हैं, पूरा धर्म पूरी दुनिया में फैल जाता। सूली चढ़ना भी, भाई भगत सिंह ने फांसी ली, कबूल की, और वो बिल्कुल इसके खिलाफ तक मुझे फांसी मत दो, मुझे फांसी दो ताकि मेरा मैसेज पूरी दुनिया भर में पहुंचे, और यही हुआ। तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो कहते हैं। फिर उसके बाद शुरुआत के 4 चैप्टर्स में तो दोस्तों यही हो रहा है। ठीक है, कि कुछ भी अगर आप बोलेंगे प्रेम के बारे में, प्रेम की बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन प्रेम को दबाने की यहां पे पूरी कोशिश है। और अंदर उनके प्रेम है, अगर आप उनको देखोगे ना, सबसे ज्यादा प्रेम उन्हीं के अंदर है। सबसे ज्यादा कहते हैं ना कि वो उफन रहा है, उनकी जवानी जो है वो एकदम, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है, तो चाहते कि किसी को ना, कहते कि आदमी का ये साइकोलॉजी होती है कि अगर हमारे साथ दुख है, हमको कुछ नहीं मिला तो तुमको भी नहीं होने देंगे। और कई ऐसे इंसानों के पास ताकत आ गई तो और ज्यादा दिक्कत। तो शुरुआत से जो हमारी प्रयोजन है वो बहुत ही गलत है, हमने सब उल्टा कर दिया है। यहां पे ये बोलते हैं, ठीक है, कि हजारों वर्षों से हमें एक ही बात मंत्र की तरह पढ़ाई जा रही कि जीवन आसार है, जीवन व्यर्थ है, जीवन दुख है। सम्मोहन की तरह हमारे प्राणों पर यह मंत्र दोहराया जाता है कि जीवन व्यर्थ है, जीवन आसार है, जीवन दुख है, जीवन छोड़ देना योग्य है। सुन सुनकर धीमे धीमे हमारे प्राण में पत्थर की तरह मजबूत होकर बैठ गई है। इस बात के कारण जीवन असर दिखाई देने पड़ता है, जीवन दुख दिखाई देने पड़ता है, बट बिल्कुल गलत है ये, ऐसा नहीं है। ये जीवन ही तो है जो आपको जीना है, यही दुनिया तो है जिसमें आपको, रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी बताते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में काफी बात की है ओशो ने इस किताब में भी, तो बताते हैं कि रविन्द्रनाथ, मतलब इंसान इतना दुखी है,
उसके पास जो है वो उसमें खुश नहीं है, उसके पास इतना कुछ है लेकिन जो नहीं है वो उसमें दुखी है। ओशो यहां पे एक और कहानी, रविन्द्रनाथ टैगोर की जैसे कहानी बताते हैं कि भाई एक बार वो नाव जा रही थी, नाव पे थे वो, ठीक है, एक दिया बुझ रहा था, पूर्णिमा की रात थी, चांद निकला था, दिया बुझ गया, इतना खूबसूरत लग रहा था सब कुछ, इतना खूबसूरत, लेकिन कितने लोग उसको एंजॉय करने के लिए, अगर कोई नफरती व्यक्ति होता, कोई दुखी व्यक्ति होता तो कभी उसको ये सारी चीजें दिखती ही नहीं। ओशो यहां पे बहुत अच्छी कहानी बताते हैं कि ओशो कहते हैं कि देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जितना ज्यादा आप दानी होगे, जितना ज्यादा अच्छे हृदय के होगे उतना है। हमारे पास जो है हम कभी उसमें खुश नहीं रहते। कि एक भिखारी जो है वो बहुत भीख मांगता था, भिखारी भीख ही मांगते हैं, और भिखारी हमेशा 7-8 लोगों के में जरूर जाएंगे वो, क्योंकि लोगों के चेहरे होते हैं, आदमी के 1000 चेहरे हैं, ठीक है, वो हमेशा 10 के ग्रुप में जरूर जाएंगे और आदमी उनको देगा भी, क्योंकि उनको दूसरों को दिखाने कि मैं कितना बड़ा दानी हूं। तो एक बार भिखारी के पास राजा है, अब भिखारी बड़ा खुश, क्या बात है राजा आ गए, फेस्टिवल सीजन में भिखारी वैसे भी उनको काफी ज्यादा कमाई हो जाती है, तो राजा है भैया राजा। तो अब यहां पे बोला, सोचा भिखारी ने कि भाई अब तो मेरी मतलब पूरा जीवन धन्य है, क्योंकि राजा आ गए हैं और राजा जो हैं वो भर भर के दान देंगे मुझे, क्या बात है। जैसे ही राजा आते हैं वैसे ही उसके भिखारी कहता है ऐसे झोले फैला के, क्या मुझे दीजिए। राजा उतरते, राजा बोलते हैं कि बेटा ऐसा है कि मैं तुमको आज कुछ इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मेरे ज्योतिष ने ये बोला है कि मुझे एक भिखारी से दान लेना है, और अगर मैं उस भिखारी से दान नहीं लूंगा तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मेरा जो पूरा का पूरा जो किंगडम है, जो साम्राज्य वो डूब जाएगा। अब भिखारी बड़ी दिक्कत में कि अरे बाप रे कैसे दान दें, एक मुट्ठी चावल के लिए बोला है, लेकिन एक मुट्ठी चावल, तो बड़ी मुश्किल से भिखारी से एक मुट्ठी चावल दिए, बदले में उसको मिला भी बहुत कुछ, बहुत कुछ, और भिखारी परेशान, उसको इतना कुछ मिला उसने ये नहीं सोचा, लेकिन घर आके उसकी पत्नी कुछ कह रही है आज कितना मिला है, लेकिन वो वही सोच रहा है कि ना 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 ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे भैया इतना एक मुट्ठी चावल जो है वो मेरा जो राजा है वो निकाल के ले गए, ये चीज है। लेकिन जब राजा ने चावल उठाए तो उन्होंने एक दाना डाल दिया था भिखारी की झोली में। अब भिखारी की झोली में जब भिखारी को दिखा तो उसको दाना दिखा, वो सोने का था, तो सोने का दिखा तो वो पगला गई उसकी बीवी, लेकिन वो और दुखी कि अरे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मुझे 2-3 मुट्ठी और दान देनी चाहिए तो और मुझे सोना मिल जाए, अरे ये बहुत बड़ी। तो यही दुख का कारण है हमारे यहां, एक तो शक्ति का दमन, दूसरा जिसमें है हम उसमें खुशी नहीं है, तो हमारे साथ कैसे चीजें ठीक हो सकती हैं, ये चीज है। बताते हैं ओशो कि हमने मृत्यु के लिए तो सारे इंतजाम कर लिए हैं कि मृत्यु मृत्यु मृत्यु, अरे जीवन जीने योग्य है, जीवन को हमने समझा ही नहीं है, और जब तक हम जीवन को नहीं जिएंगे तब तक हम कैसे उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, जब तक हम इस प्रकृति को नहीं समझेंगे, जब तक हम इस जीवन को नहीं समझेंगे, ये चीज है, ठीक है। तो ये पूरी बातें यहां पे जो है वो करते हैं ओशो, कहते हैं कि बिजली से भी बड़ी ताकत सेक्स है, जो कामुकता है वो बहुत बड़ी ताकत है, और उसको सही तरीके से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके बारे में बात होनी चाहिए। पहले का जमाना बहुत खुला था, इसके बारे में बात होती थी, जहां जिस समाज में इन चीजों का दमन होगा वो अल्टीमेटली किसी ना किसी रूप में सामने आएंगी, क्रोध के सामने आ सकती हैं, पागलपन के सामने आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं। तो ये यहां पे बोली, और शुरुआत के 4 चैप्टर्स में बहुत सारी और भी चीजें हैं दोस्तों, ठीक है, लेकिन मूल्यता जो है वो ये चीजें जो है वो बताई गई है कि दमन ना करिए किसी, अगर आपके अंदर प्रेम है तो उसको प्रकट करिए, प्रेम को बहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये स्टेप 2 यही परमात्मा बताते हैं कि जो हमको जब हम संभोग करते हैं तो जो हमको ऑर्गेजम होता है वो चंद भर का होता है, लेकिन वही ऑर्गेजम जब आप परमात्मा की तरफ जाते हैं, जब आपको मिस्टिक एनर्जी आती है ना, तो उससे 10 गुना ज्यादा वो हैप्पीनेस आपके साथ रहती है। आपको परमात्मा की, ये बताते सेक्स एक मेडिटेशन की तरह है, क्योंकि जब आप संभोग करते हो बस आप उसी में डूबे रहते हो और कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, इधर उधर कुछ नहीं, आप उसी में डूबे रहोगे। और वही करते 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 जब आप लास्ट में जाओगे तो आपको हल्की सी परमात्मा की झलक दिखती है, लेकिन वो बहुत ही छोटी होती है, और उसी झलक के लिए हम भागते रहते हैं। अब बताते कि अगर उसको टाइम पीरियड को काफी लंबा कर दे, मान लीजिए 2-3 घंटा अगर हम कर दे, तो आप जिंदगी भर कभी सेक्स नहीं करोगे। ब्रह्मचर्य के बारे में बोलते हैं कि कोई बकवास है ये। ब्रह्मचर्य के बारे में ओशो बताते हैं कि भाई ब्रह्मचर्य किसी को थोपना नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत सारी बातें होती है कि अरे अपना जो सीमेन है वो बचा के रखो, नो फैप, लेकिन आप बर्बाद हो जाओगे। ऐसा होना कि आप परमात्मा में इतना विलीन हो जाओ तब ब्रह्मचर्य हो।
गांधी जी का एग्जाम्पल देते हैं। गांधी जी को कहते हैं कि गांधी जी ने, उनकी जो भांजिया थी कौन थी, मनु, और उनके साथ वो 70 साल के जब थे गांधी जी, तब उनके साथ नंगे सोते थे अपने ब्रह्मचर्य को टेस्ट करने के लिए। इसका मतलब उनको अभी तक अपने पर भरोसा नहीं था कि मैं ब्रह्मचारी हूं। तो यहां पे कोई चीज थोपिए नहीं, कल से कह देंगे कि आपकी हां खत्म सब, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य दैट्स इट, मजा आ जाएगी, लेकिन नहीं होगा, प्रॉब्लम होगी। धीमे धीमे स्टेप बढ़ाइए, आप परमात्मा की ओर जाइए, एक्सेप्ट करिए, परमात्मा की ओर जाइए, उसके बाद वो चीजें अपने आप आएगी। क्योंकि जब इंसान परमात्मा की ओर जाता है, जब वो खुशी का एहसास होता है ना, तो आपको ये सारी चीजें करने का मन ही नहीं करता है। टोटल डिटैचमेंट जिससे बोलते हैं। आपको सिर्फ वही सुख चाहिए, वही सच चाहिए, बाकी और चीजें करने का मन ही नहीं करेगा। जबरदस्ती कोई चीज थोपना वो तो विनाशकारी हो जाती है। समझ रहे हैं? तो जिनको आप ब्रह्मचारी कहते हैं, तथा कथित जबरदस्ती थोपे हुए ब्रह्मचारी, वह सेक्स के मकान के भीतर उतने ही है जितनी की कोई साधारण आदमी है। और यहां पे ओशो बहुत सारे संत महात्माओं से उन्होंने भाई बात भी की, ठीक है, और बहुत सारे उदाहरण देते हैं। भाई ये तो जग जाहिर है, आप देखिए ना कितने लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट आप देख सकते हैं कितने लोग इसमें फंसे हुए, और जो नहीं भी फंसे हुए हैं वो ऑलरेडी, एक तो भागेगा भैया अपना अलग ही देश बना लिया, कैलासा, है ना। तो और ये बातें बड़ी बड़ी धर्म की करते हैं। तो वही बताते हैं कि जो इंसान कहता है वो कभी करता नहीं, ठीक है। तो यहां पे सेक्स के पास ऐसे जाए जैसे मंदिर के पास, पत्नी को ऐसे समझे जैसे कि वो प्रभु है, पति को ऐसे समझे जैसे कि वो परमात्मा है, और गंदगी में, क्रोध में, कठोरता में, द्वेष में, ईर्ष्या में, जलन में, चिंता के क्षणों में कभी भी सेक्स के पास ना जाए। तो होता उल्टा है। यहां पे ये बात ओशो जो है वो कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों ओशो प्रेम और विवाह की बात करते हैं, युवक और यौन की बात करते हैं। ओशो कहते हैं कि हमारा देश एक बूढ़ा देश है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे 100 ऐसे अगर आदमी दे दो, लड़के दे दो जो युवा हो, मतलब जो डायनेमिक हो, एनर्जी, तो मैं पूरे देश को बदल दूंगा। कितनी 140 करोड़ के देश आज, और हमारे पास क्या 100 ऐसे युवा नहीं है। ओशो बताते हैं कि इंसान जो है वो मन से जवान होता है, एक बूढ़ा आदमी फर्क नहीं पड़ता। एल्बर्ट आइंस्टीन के जब दिमाग का प्रॉपर एनालिसिस हुआ तब पता चला कि उनका दिमाग जो है वो जवान है। तो ओशो यही बताते हैं कि इंसान मन से जो है, जो मन होता है ना, मन, उससे जवान, चित्त जो है उसका जवान होना चाहिए। लेकिन हमारा चित्त बूढ़ा हो चुका है। हमने जबरदस्ती अपने आप को बेड़ियों में बांध रखा है। हम अपने आप को जबरदस्ती महान देश कहते हैं। अगर हम महान होते तो ब्रिटिशर कभी भी हम पे कब्जा नहीं कर पाते। अगर यहां पे युवा होते, सिराजुद्दौला जो है वो जीत जाता, लेकिन कई बार अपनों ने ही धोखा दिया, चालाकी की वजह से, लालसा की वजह से। तो हम बूढ़े, हमारा चित्त बूढ़ा है। इसको जवान रखिए जितना से ज्यादा हो सके, क्योंकि जब चित्त जवान होगा तभी तो वो एनर्जी आएगी। लेकिन हम बचपन से ही हमने पूरा प्रयोजन किया हुआ है कि कैसे अपने आप को बूढ़ा करें। वही घिसी पिटी जो हम जिनको बहुत ही ज्यादा महान, जिन चीजों को बोलते हैं कि ये जो हमारी प्रथाएं हैं वो महान है। सती की बात करते हैं कि क्या ये सब आदमियों ने बनाया। कोई ओशो कहते हैं कि जितनी भी प्रथाएं हैं ये सब आदमियों ने बनाई हैं। सती हो गया या ऐसे व्रत, कभी आपने सुना है कि जो कोई आदमी है, ठीक है, वो आंख के जल में मर गया, उसके लिए आप ऊल जलूल जो है वो आप रीजंस देते हैं कि नहीं उस समय मर्द कम थे, ये फलाना धमाका। आप किसी की जान ले रहे हो। यहां तक तो फिर भी ठीक था, बट विधवाओं का जीवन तो और ज्यादा कष्टकारी था। तो जितने भी लोग हैं, ये जो आदमियों ने अपने लिए प्रयोजन करके रखे हुए हैं, ये सब एक जमी जमाई व्यवस्था है। संतों को पता है कि अगर संत, जब मैं बोल रहा हूं तो याद सारे धर्मों को बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ओशो सारे धर्मों को बोल रहे हैं। तो इनकी ये प्रथा है, इनको मालूम है कि अगर पाप गया, लोग दुखी नहीं होंगे तो इनका धंधा नहीं चलेगा। तो वो चाहते हैं लोग दुखी रहे, जितना ज्यादा हो सके लोग दुखी रहे। ओशो बताते हैं कि कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनको अलग कर देना चाहिए। जैसे डॉक्टर, जब रशियन रेवोल्यूशन आया तो सबसे पहले डॉक्टर का प्रोफेशन उसको नेशनलाइज किया गया, और हर डॉक्टर से यह पूछा जाता था कि तुम कर क्या रहे हो। तो आज रशिया में, यूरोप में एजुकेशन और हेल्थ फ्री है। ओशो बोलते हैं भारत में भी यही होना चाहिए, लेकिन भारत नहीं, भारत में प्राइवेट है। यहां पे जो डॉक्टर्स हैं, जितने भी जो डॉक्टर्स हैं, उनको एक कोटा दिया जाता है, टारगेट दिया जाता है कि आपको इतना पैसा चाहिए, इतना करना है, ये करना है, राइट। तो ये प्रॉब्लम है। तो अब इसकी वजह से हम बीमार भी हैं,
हमारे बीमारियां ज्यादा हैं, डॉक्टर्स प्राइवेट काम कर रहे हैं, सारे नहीं लेकिन डॉक्टर्स प्राइवेट काम करें तो चाहेंगे जितना से ज्यादा हो सके बीमार हो। वकील का पेशा, वकील का भी एक ऐसा पेशा है जो नेशनलाइज करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। वकील चाहता है कि खूब झगड़ा हो, द्वेष हो, ताकि उनके पास खूब सारे केस आए। एजुकेशन भी ऐसा ही है, लोग अच्छी तरीके से शिक्षित नहीं होंगे यहां पे तो चाहेंगे लोग खराब शिक्षा मिले, गलत शिक्षा मिले, ताकि प्राइवेट जो है वो प्रॉफिट सोचता है। यूरोप में एजुकेशन और हेल्थ फ्री है, बताया ना आपको। तो यहां पे भारत जो है वो इस तरीके से करते हैं कि हमारा, फिर जनसंख्या विस्फोट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि जनसंख्या जो विस्फोट होती जा रही है, कि आगे आने वाले समय में, अब बता रहे कि हम प्रेम को इतना रोकते हैं, कभी भी हम संभोग पे बात नहीं करते, लेकिन अगर आप देखो तो हम सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हो गए हैं, है ना, सबसे ज्यादा। तो ये आने वाले समय में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब बताते हैं ओशो कि हाथी से भी बड़े बड़े हाथी थे, मतलब जो उनके पूर्वज थे। ऐसी बहुत सारी प्रजातियां एंटार्क्टिका के नीचे मिली है जिनका आज नामो निशान भी नहीं है, कुछ नहीं आज। और ऐसे ही हमारे साथ होना है, क्योंकि हम खत्म करते जा रहे हैं सब कुछ। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम परिवार नियोजन करें। फिर प्रेम और विवाह, जैसा कि मैंने बताया, सबसे बड़ा, सबसे शानदार चैप्टर है प्रेम और विवाह, जो मुझे लगा कि विवाह एक एग्रीमेंट की तरह है। विवाह होता ही क्या है, आपको अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई और मिल जाता है। प्यार तो है नहीं, प्रेम तो है नहीं। जहां प्रेम है बहुत अच्छी बात है, और जहां नहीं है वहां आप देख ही रहे हैं, और ज्यादातर जगह पे प्रेम नहीं है। तो ऐसे में पति दूसरी जगह जाते हैं, पत्नियां दूसरी जगह जाती हैं, पत्नियां पागल हो रही हैं, पति पागल हो रहे हैं, दोनों ही डिप्रेशन में जा रहे हैं। पूरा समाज कह रहा है कि प्रेम विवाह मत करो, प्यार तुमने कर कैसे लिया, ऐसी की तैसी तुम्हारी, प्रेम को रोका। बहुत शानदार बात कहते हैं ओशो कि आज आप देखते हैं कि जो माँ बाप है, कई बार बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप के साथ बहुत खराब व्यवहार करते हैं, लेकिन ओशो बताते हैं डिलेड रिवेंज है, ये डिलेड रिवेंज है। ओशो बताते हैं कि गलत है तो गलत है, चाहे माँ बाप हो चाहे कुछ भी हो। डिलेड रिवेंज को ओशो इस तरह बताते हैं कि शुरुआत में बच्चों को मारते हैं क्योंकि पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, पत्नी पति के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकती तो पत्नी बच्चे के ऊपर गुस्सा निकालती है, बहुत मारती है, पकड़ पकड़ के मारती है। तो अब वो प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है, पति भी यही करता है। तो जब बाद में बच्चा फिर पगलाता है तो फिर वो वही चीज उसके दिमाग में घर करती है, क्योंकि जो चीज बचपन में घर कर गई वही होता है। तो डिलेड रिवेंज है। तो ऐसे में क्या किया जाए, प्रेम की तरफ जाए। ओशो बताते हैं कि जिन घर में प्रेम होता है आमतौर पे वहां के बच्चे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल, कमाल पैदा होते हैं। लेकिन जो नफरत से बच्चे पैदा हो रहे हैं वो नफरती निकलेंगे। ये बड़ा डेंजरस चीज है। यहां पे विद्रोह के बारे में बताया कि विद्रोह जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, सवाल पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है जैसा है वैसा है, हम उसी भीड़ में शामिल होते हैं। और बताते हो कि भीड़ का कोई ईमान थोड़ी ना है। क्राइम हमेशा भीड़ करती है, मारती भीड़ है, सपनों का दमन भीड़ करती है, इंडिविजुअल नहीं। और भीड़ नहीं सारा प्रयोजन आपके लिए किया हुआ है। भीड़ को बरगलाना बहुत आसान है, भीड़ मासूम है, आप उससे कुछ भी करवा सकते हैं। मैंने हिटलर का एग्जांपल दिया, 15 लोगों को ले जाता था। अरे मैं दोस्तों कई बार मूवी थिएटर्स में गया हूं, मैं हंसा, ऐसा कोई भी सीन नहीं था, एक्सपेरिमेंट किया, मैं हंसा, सब हंसने लगे। तो भीड़ तो ऐसी है, भीड़ को बरगलाना बहुत आसान है। अगर आपने जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं और इनमें जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा क्या रहे हैं, वो ऐसा पढ़ा रहे, वो ऐसा इस तरीके से पढ़ा रहे कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा लोग आए। यहां पे लोग दुखों का फायदा उठा रहे, और दुख इसीलिए क्योंकि प्रेम नहीं है, और ये आगे आने वाले समय में बढ़ता रहेगा। ओशो कहते हैं कि बंदिशों को तोड़ो। बुद्ध की कहानी बताते हैं। बुद्ध एक आदमी से मिले, उनके साथ एक भिक्षुक भी था, उनका एक स्टूडेंट। तो एक आदमी से मिले तो उस आदमी ने बुद्ध से बोला कि मैं भगवान में नहीं मानता हूं, मैं नास्तिक हूं। तो बुद्ध ने बोला कि तुम नास्तिक हो, अरे इस दुनिया में एक ही सच है, वह परमात्मा। बुद्ध आगे चले, दूसरे आदमी से मिले, दूसरे बोले कि मैं भगवान से बहुत मानता हूं, मैं क्या करूं। तो बुद्ध ने बोला अरे भगवान जैसी कोई चीज नहीं है। तीसरे आदमी से मिले, उन्होंने बोला कि मुझे समझ में नहीं आता भगवान है कि नहीं। वो चुप होकर आगे निकल गए बुद्ध। तो जब उनका स्टूडेंट था उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपने एक को दूसरा उत्तर दिया, दूसरे को दूसरा, ऐसा क्यों। तो बुद्ध ने बोला कि मैं इनके
जो दीवारें हैं वो तोड़ देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये झांके इसके आगे भी बढ़े, क्योंकि वहीं से तो रास्ता निकलेगा परमात्मा का, परमेश्वर का। ये चीज है। फिर लेडीज, जैसा कि हमने बताया कि नारी के बारे में कोई इतिहास नहीं, दमन दमन दमन, और नारी इसको सह भी लेती है आसानी से। लेकिन ये जग जाहिर है कि पूरी शक्ति नारी की है, धरती है, प्रकृति है। ओशो अपना एक एग्जाम्पल बताते हैं कि नारी की शक्ति कितनी ज्यादा ताकतवर है कि एक बार जब मैं ध्यान कर रहा था तो मेरा शरीर जो है वो वहीं रहा और मेरी आत्मा बाहर निकल गई। डायनेमिक मेडिटेशन दिया तो ओशो ने, आपको पता ही होगा, और वो पेड़ पर बैठे थे, ठीक है। अब बड़ी मुश्किल थी, जद्दोजहद थी, लेकिन वहां से एक औरत गुजरी और जैसे ही उस शरीर को छुआ वो आत्मा तुरंत उस शरीर में प्रवेश कर गई। इतनी पावरफुल एनर्जी है और हम उसी का ही दमन कर रहे हैं। बताते हैं कि औरतों में सजगता ज्यादा है, औरतों में पेशेंस ज्यादा है। बच्चा पालना बहुत मुश्किल काम है, वो औरत ही कर सकती है। कहते हैं बच्चे को बाप के पास छोड़ के देखो, काट पीट के बराबर कर देगा बाप। अगर छोटा बच्चा पिताजी से मैथ्स पढ़ता है तो पिताजी तड़पड़ा देते हैं, मां नहीं करेगी। नेचर ने फिजिकलिटी उनको नहीं दी है, बट बाकी जितनी चीजें दी है वो मर्दों से बहुत आगे हैं। और आपको जान के दोस्तों हैरानी होगी कि बहुत सारी प्रजातियां जो स्पीशीज हैं वहां पे प्रयोजन कुछ इस तरीके का है कि जो मादाएं हैं वो ही आगे हैं। जैसे हनी बीज में खाली मेल का पता है कितना काम है, रिप्रोडक्शन, बस, और कोई काम नहीं है। बाकी सब कुछ मधुमक्खियां ही करती हैं, है ना। हाथी में जो लीडर होती है वो हथनी होती है, फीमेल। शेरों में भी जो शिकार करते हैं वो शेरनियां करती हैं। बाघिन बाघ से ज्यादा ताकतवर है। वेल्स जो होती हैं वहां पे भी जो फीमेल है उनका ही ज्यादा काम है, वो ज्यादा बड़ी होती है। सिर्फ इंसानों में ऐसा है कि बस फिजिकलिटी ना होने के कारण उनका हमेशा दमन किया जा रहा है। नहीं है, गलत है। जिस घर में औरत की इज्जत नहीं होगी वो घर कभी आगे नहीं बढ़ेगा, वो घर हमेशा वही का वही रहेगा, वो सोच हमेशा पीछे चली जाती है और वहां पे दुख जो है वो घेर लेता है। ओशो ये बताते हैं। फिर आखिरी के जो कुछ चैप्टर्स है, सिद्धांत शास्त्र और वाद से मुक्ति। वाद बताते हैं कि तुम साम्यवाद हैं, हिंदू मुस्लिम, ये सब तुम्हारा मुखौटा है। जब तक ये चलेगा तब तक इस दुनिया में लड़ाई होती रहेगी। तुमने अपने आप को कभी पहचाना ही नहीं, तुमने इंसान को, तुम बस ये हो वो हो, तुम अपनी किसी ना किसी चीज से तुम अपने आप को रिलेट करते रहे, जिसकी वजह से तुम हमेशा परेशान रहोगे। तुमने कभी समझा ही नहीं कि उस पार भी हो सकता है। तो ये बहुत ज्यादा जीवन का पहला सूत्र है कि इन सबसे मुक्त हो जाओ, ये सारी बेड़ियां तोड़ दो, ये दीवारें तोड़ दो। भीड़, समाज, दूसरों से मुक्ति। कि भीड़ का मैंने आपको कंसेप्ट बताया, समाज का मैंने आपको कंसेप्ट बताया, और दूसरों की बात करें तो अंदर झांको। बाहर, हमारा जीवन अंदर से बाहर आता है, तो हमको अंदर जाना है। बाहर उसको आने दो, लेकिन तुम अपने आप को पहचानो। दूसरों को दिखाने के लिए हम रिएक्ट करते हैं। हम घर में तो कुछ है, अकेले कुछ है, लेकिन दूसरों के सामने हम कुछ हो जाते हैं। जैसे हो वैसे ही रहो, समझ रहे हो। यहां पे ओशो गालिब की एक कहानी बताते कि जब बहादुर शाह ने उनको डिनर पे बुलाया, तो बहादुर शाह जो है भाई, वो अब क्या है कि गालिब उस समय जो कवि थे उनका तो इतना पैसा था नहीं उनके पास, तो उनके लोगों ने उनको कपड़े ला के दिए कि तू वहां जा रहा है, एक काम कर, तू अच्छे कपड़े पहन के जा, वरना वो तुझे घुसने नहीं देंगे। तो गालिब ने कहा भाड़ में जाओ, मैं ऐसे ही जैसे जाऊंगा। तो भैया वो गए। तो अब जब वो गए तो भाई दरबार ने रोक लिया, क्योंकि भाई उनके पास ना कपड़े थे ना जूते थे, फटे चिथड़े कपड़े जूते ऐसे ही पहन के चले गए। रोक लिया उनको, और जैसे ही वो रोका कि कहां जा रहे हो, कौन हो तुम, तो बोला कि अरे मुझे सम्राट ने बुला के था, चलो चलो निकलो बाहर। फिर उसके बाद वापस गालिब बहुत अच्छे कपड़े पहन के गए, तो उनको अंदर जाने दिया। तो बहादुर शाह बोले, अरे कब से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, आप कहाँ थे, बैठिए, चलिए खाना खाइए। तो जो गालिब है वो खाना का एक और लेते, कहते ले पगड़ी खा, एक और लेते, कहते ले बाजूबंद खा, एक और लेते, कहते ले धोती खा। तो ये कहते कि क्या कर रहे हैं, कहते अरे भैया हमारी इज्जत कहाँ है, हमारे कपड़ों की इज्जत है, दिखावा है यहाँ पे। जो मैं अंदर से हूं वो दिखा नहीं सकता समाज को, वो एक्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि समाज ही कहती है कि नहीं नहीं। तो ये नहीं करना है, भीड़ से अलग चलना है। अंदर की शक्ति को, अपने आप को पहचानोगे जब आप, तभी होगा चीजें। और दमन से मुक्ति, कि जो चीजें एक्सेप्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपको दमन से मुक्ति चाहिए तो आप जिस चीज का दमन कर रहे हैं उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू टोटली एक्सेप्ट।
यहां पे एक और कहानी बताते हैं कि एक आदमी था गांव में, ठीक है। तो वो बहुत ही ज्यादा, उसको गुस्सा आता था, क्रोध आता था। वो इतना ज्यादा क्रोधी था कि ऐसा बोला जाता था कि उसने अपनी पत्नी तक को मार दिया था कुएं में डाल के। तो एक बार उसने बोला कि बस मैं अब एंगर मैनेजमेंट करूंगा। तो एक बार उनके यहाँ संत आए, तो उनसे बोला कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला तू सन्यासी हो जा, ठीक है। तो अब ये तो बड़ी, सन्यासी को यहाँ पे कहते हैं जीवन सब कुछ छोड़ना है, ऐसा नहीं है। असली सन्यासी ऐसे होते ही नहीं है। तो अब यहां पे ये बोलते हैं कि तो सन्यासी हो जा। उनको नया नाम दे दिया, शांतिनाथ, ठीक है भैया। उनको दीक्षा दे दी, शांतिनाथ नाम दे दिया, बहुत बढ़िया से कि आज से आपका नाम ये है। अब उसके बाद हुआ क्या कि वो सन्यासी जो है, वो नाम तो पड़ गए शांतिनाथ, उनके साथ चलने लगे। अब धीमे धीमे उनकी ख्याति फैलने लगी, समझ रहे हो, बड़ा मुश्किल। तो धीमे धीमे उनकी ख्याति फैलने लगी, हर जगह जाने लगे, बहुत अच्छी बात है। अब क्या है कि एक बार उनसे एक आदमी मिलने आया, वो उनका दोस्त था पुराना। तो होता क्या है कि जब हम बहुत ऊपर जाने लगते हैं ना, तो हम चीजों को दबाने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम एक्सेप्ट, मतलब जो हमारे पुराने मिलने वाले थे कि नहीं हम तुमको नहीं जानते। तो आदमी मिलने आया तो बोला कि अरे मुझे पहचाना। तो सन्यासी ने बोला कि नहीं मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन। अब ये समझ गया कि पहचान तो गया है ये, लेकिन मना कर रहा है ऊपर से, कोई बात नहीं। आप बहुत क्रोधी थे ना। सन्यासी थोड़ा सा झिझका, बोला कि मैंने आपको पहचाना नहीं, कोई बात नहीं। बातचीत शुरू हुई, फिर बोला कि क्रोध खत्म हुआ तुम्हारा, मुझे तो नहीं लगता। वो और ज्यादा गुस्से में थोड़ा सा, सन्यासी क्या आपको समझ में नहीं आ रहा, सन्यासी कह रहा है दिमाग खराब है। फिर वो बातचीत शुरू हुई, फिर वो कहता है कि क्रोध आ रहा है ना। वो सन्यासी उठा, पकड़ के निकला, भाग यहां से। तब फिर वो बोलता है कि देखा तुम भले ही कितने बड़े सन्यासी हो, लेकिन तुम्हारा क्रोध खत्म नहीं हुआ, बस यहां तुमने दमन किया, वो उधर आ गया, तुमने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो क्रोधी तो तुम अभी भी हो, बल्कि उससे ज्यादा तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया है। क्रोध का दूसरा रूप अहंकार, ये चीज है। तो यहीं पे यहां पे बताते हैं, और फिर ओशो बताते हैं कि इन सबसे मुक्ति पानी है तो माइंडफुलनेस, अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। चीजों को ऑब्जर्व करो, चीजों को देखो, उस पल में रहो। और ओशो ये भी बताते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप वेल्दी बनो। राजा कृष्ण राजा, महावीर राजा, बुद्ध राजा, राम राजा, गरीब से मुक्ति पाओ, गरीबी से मुक्ति पाओ, गरीबी सोच से मुक्ति पाओ। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दुनिया कहती है पैसा पैसा ना कमाओ, बिल्कुल गलत है। घनघोर पैसा कमाओ, लेकिन उस पैसे को सही चीज के लिए इस्तेमाल करो। तो जितना ज्यादा आप अवेयर रहोगे, जितना ज्यादा माइंडफुल रहोगे, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। ये दोस्तों एक किताब जो बहुत ही मेरे दिल के करीब है, संभोग से समाधि तक, थोड़ी मोटी है, लेकिन जो मैंने आपको कंक्लूजन बताया, ये किताब जब आप पढ़ेंगे ना, आप हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। तो इस किताब को आप जरूर पढ़िएगा, और बहुत ही शानदार ये किताब तो कंपलसरी करनी चाहिए, क्योंकि इस किताब में ये बता कि आप जीवन कैसे जिए। बाकी अब मैं सोच रहा हूं कि एक और किताब का रिव्यू करूं जो मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा शानदार लगी थी, ठीक है। और मेरी वन ऑफ दी फर्स्ट फ्यू बुक्स में से एक थी, वो थी पथेर पंचली। तो उसका भी मैं बहुत जल्द रिव्यू लेके आऊंगा। ओके, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।